हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है। ये है 267 और 268 की IIT-JEE एडवांस की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो। इससे पहले हमने बहुत सारे अच्छे सवाल कराए हैं। आप उन बच्चों तक उन्हें पहुंचाने की जरूर कोशिश करें जो IIT-JEE की और सिलेक्टेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, चलिए सवाल देखते हैं एंड कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है, जहां तक मुझे महसूस हुआ कि जितने सवाल कराए गए हैं अब तक वो उस सेक्टर के लिए एटलीस्ट सफिशिएंट है। आप उन सवालों को अगर कर लेंगे, 250 सवाल करके जाएंगे एग्जाम में, तो आपको लगेगा कि आपको काफी कुछ आता है। आई होप सो कि एग्जाम में आप ट्रिग्नोमेट्री का एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि 250 सवाल एक बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर इतने सवाल कोई किसी भी चैप्टर के कर लेगा तो इवन उसे हर चीज क्लैरिटी में आ जाएगी, हर चीज उसके दिमाग के अंदर घुस जाएगा। मेरे हिसाब से कहीं से कोई छूट भी रहा होगा वो भी चला जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखेंगे। लेट x बी इन रेडियन। x बी इन रेडियन मतलब रेडियन में कोई एंगल है और विद x बिलोंग्स टू 0 से π/2 तक। इसका वैल्यू भी दे दी है कि 0 से π/2। आप π/2 से आगे का सोच नहीं सकते इसे। इफ साइन ब्रैकेट में 2 sin x इक्वल्स टू कोस ब्रैकेट में 2 cos x, ऐसे करके एक इक्वेशन दी है। देन दिया है tan x प्लस cot x कैन बी रिटन एज tan x प्लस cot x। यहां से स्टेटमेंट खत्म होता है बेटा, कोमा लगा हुआ है मतलब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट चालू हो गया। tan x प्लस cot x कैन बी रिटन एज लाइक दिस। तो पूछा है a प्लस b प्लस c अपॉन 25 की वैल्यू बतानी है। ये सवाल है आपका। ठीक, तो पहले इस वाली इक्वेशन को लेते हैं। पहली इक्वेशन है तो पहली इक्वेशन पे चर्चा करते हैं। तो हमारे पास क्या आया है, sin 2 sin x इक्वल्स टू cos 2 cos x। क्योंकि इसने एंगल पर चर्चा करी है, एंगल बोला है 0 से π/2, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। cos थीटा को हम sin 90 माइनस थीटा करके लिख सकते हैं, sin π/2 माइनस 2 cos x। ठीक, और sin 2 cos x 2 sin x। क्योंकि अगर वैसे हम sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा जब हम लिखते थे तो उस केस में आप फॉर्मूला लगाते थे थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ये आपका एक केस जनरली आप बनाया करते थे। किस केस में? जब आपका sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा एक जनरल सॉल्यूशन के केस में इसे बनाया करते थे। इस सिनेरियो में ऐसा कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने एंगल की जो वैल्यू दे रखी है वो 0 से π/2 दे रखी है। तो आप सिंपली इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, इसके अंदर वाले वैल्यू को इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक, तो 2 sin x प्लस इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 cos x। आप इस 2 cos x को इधर लेके आइए। 2 sin x प्लस 2 cos x इक्वल्स टू π/2। 2 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आया sin x प्लस cos x इक्वल्स टू π/2। और आपके पास यहां से एक सिनेरियो बन जाता है, sin x प्लस cos x की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। ठीक, ये केस जनरेट हुआ। हालांकि यहां से हमें इसके बारे में कुछ डिटेल्ड तो पता चल नहीं रहा कि tan x प्लस cot x होगा क्या, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जनरल केस आ गया sin x प्लस cos x इक्वल्स टू π/4। इस चीज को थोड़ा सा होल्ड करके संभाल करके रखना पड़ेगा हमें यहाँ पर ही। ठीक, अगर हम देखें नेक्स्ट केस पर और इस पर चर्चा करते हैं दूसरी वाली इक्वेशन पर। दूसरी वाली इक्वेशन क्या कहती है, tan x प्लस cot x की कोई वैल्यू दे दो हमें, और वो वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब हमारे पास कोई और इक्वेशन तो है नहीं, इसको tan x प्लस cot x में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। वी कैन ट्राई टू मेक इट पॉसिबल। tan थीटा को हम जनरली sin थीटा अपॉन cos थीटा करके लिखेंगे, और प्लस cot थीटा को cos x अपॉन sin x। ठीक, आपने यहाँ पर एलसीएम लिया एंड देन यू गॉट cos x sin x, और sin स्क्वायर थीटा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो ये केस आपका जनरेट होकर गया ना 1 अपॉन sin x cos x, 1 अपॉन sin x cos x। तो tan x प्लस cot x की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन sin x cos x के बराबर है।
अगर हम यहां से sin x cos x की वैल्यू निकाल पाए देन वी विल हैव द सॉल्यूशन ऑफ tan x plus cot x। चलिए इसे हटाते हैं, इसकी मेरे हिसाब से अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास क्या है, sin x plus cos x इक्वल्स टू पाई बाई 4 है, ठीक। अब यहां से अगर हम चाहें तो किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, sin x और cos x की। इस दोनों टर्म का स्क्वायर कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप लेफ्ट साइड में करेंगे और राइट साइड में भी करेंगे तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 sin x cos x इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 16। 1 को इधर भेज दीजिए, 2 sin x cos x इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस 1। ये केस आपके सामने बना, इसको यहां से हटाते हैं एंड इस इक्वेशन को एक बार और लिखने की कोशिश करते हैं। पाई स्क्वायर माइनस 16 बाई 16 एलसीएम लिया बेटे हमने यहाँ पे, ठीक। यहां से 2 को भी नीचे भेज सकते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, sin x cos x की वैल्यू आ जाएगी। sin x cos x की वैल्यू कितनी आई, पाई स्क्वायर माइनस 16 बाई 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 16 टू 32 हो जाएगा। आपको निकालना है 1 अपॉन sin x cos x की वैल्यू, तो आप इसका रिवर्स कर देंगे इस 1 अपॉन sin x cos x निकालने के केस में, यानी कि 1 अपॉन sin x cos x क्या हो जाएगा, इसी टर्म का उल्टा। उल्टे का मतलब 32 अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 16, पाई का स्क्वायर माइनस 16। ये आपका एक जनरल केस और बना, क्लियर है बेटा। तो ये जो केस आया आपके पास, ये केस आया है 1 अपॉन sin x cos x, जो कि आपकी tan x की वैल्यू दिखा रहा है। tan x प्लस cot x इक्वल्स टू 1 अपॉन sin x cos x इक्वल्स टू 32 अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 16। बस इतना हो गया है, केस आई थिंक समाप्त होने वाला है 2 मिनट के अंदर ही। तो आपने ये सॉल्यूशन निकाल करके लेके आए हैं। इसने इसी की वैल्यू को इसके इक्वल दिया है, tan x प्लस cot x की वैल्यू को इसके इक्वल दिया है a अपॉन पाई की पावर c माइनस b। यहां से आप कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 32 है, b की वैल्यू है 16 और c की वैल्यू है 2, ठीक। आपको जो सॉल्यूशन निकालना है वो a प्लस बी प्लस सी बाई 25 वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 25, यानी कि 32 प्लस 16 प्लस 2 अपॉन 25 एंड 32 और 16 48, 32 6 38 48 और 2 50, 50 बाई 25 कितना है, 25 दूनी 50। तो आपके पास जो इसका आंसर है वो है 2। तो 2 एक करेक्ट ऑप्शन में से है, तो इसके करेक्ट ऑप्शन में से है। क्लियर रहा? तो आई थिंक ये वाला जो सवाल है काफी बेहतरीन सवाल रहा, आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, 268 नंबर केस पर, और देखते हैं कुछ। ये सवाल दिखने में थोड़ा सा इजी है, लेकिन मेरे हिसाब से उतना इजी नहीं होने वाला जितना हम सोच पा रहे हैं। 268 नंबर केस, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ इक्वेशन 10 2 pi x upon
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस का √3। एक ये इक्वेशन दी है और उसके डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। इस वाले केस पर जाने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक पत्थर है बड़ा सा, बहुत बड़ा सा पत्थर है, उसे क्या करना है, तोड़ना है। तो एक आदमी को बुलाया जाता है या एक बच्चे को बुलाया जाता है, वो लेता है हथौड़ा और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। उसने उस पर एक बड़े से जो पत्थर है उसके ऊपर हैमरिंग करने स्टार्ट कर दिया। पहला वो मारा, फिर दूसरा मारा, फिर तीसरा मारा, फिर चौथा मारा। जब आपको पता है पहली वाला जब हैमर लगेगा, पहली बार जब हथौड़ा चलाया जाएगा उसके ऊपर, तो पता उसके सिर्फ अंदर के पार्टिकल थोड़े बहुत मूव कर सकते हैं, लेकिन संभवतः इस बात के चांसेस लगभग ना के बराबर है कि वो पत्थर टूटेगा। तो 10, 11, 12, 15, 20, 25, 30 चोट मारने के बाद वो स्टूडेंट थक जाता है, वो अपने घर को चला जाता है। बोलता है कि मुझसे शायद नहीं टूटने वाला ये, क्योंकि ये इतना बड़ा पत्थर है और हथौड़ा इतना सा है 1 फुट का, कैसे टूटेगा। फिर दूसरे स्टूडेंट को बुलाया जाता है। वो 1, 2, 3, 4, 5, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 140 चोट मारता रहता है, क्योंकि उसको अब अचानक से क्या होता है कि जब 149वीं चोट मारता है या 150वीं चोट मारता है, अचानक से उस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि वो उस पत्थर के अचानक से 2 टुकड़े हो गए? ऐसा क्या उस 150वीं चोट में इतनी ज्यादा ताकत थी कि उसने उस पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए? ऐसा तो संभव ही नहीं कि एक चोट में टूटना होता तो पहली में ही टूट जाता, है ना। अगर इतना फिजाइल होता तो ना, वो इतना नाजुक था कि एक चोट में टूट जाने वाला था। तो उन 150वीं चोट में जब वो पत्थर टूटा, उसमें उन 149 या 149 जो बेकार चोटें थी उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसी वजह से वो 150वीं चोट में टूटा। तो वही सिनेरियो हर बच्चे पर लागू होता है कि IIT हो सकता है आपसे 50 सवाल या 100 सवाल में ना निकले, आप ये बोल जाए एग्जाम के मैंने इतनी मेहनत तो करी थी पर आई डोंट नो हाउ आई गॉट रिजेक्टेड। और दूसरे बच्चे ने 150 सवाल करा तो वो पार हो गया, या 200 सवाल करे तो वो पार हो गया। इसका ये नहीं कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, उसमें उसके 150 सवालों की या 200 सवालों की मेहनत ज्यादा थी। उस पहले वाले बच्चे ने 50 सवाल करे थे, दूसरे वाले ने 200 कर लिए थे। तो यही एक डिफरेंस हर बच्चे के अंदर में आ जाने वाला है कि किसने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी है और उस प्रैक्टिस को अपने अंदर कितनी बार लेके आया है। अगर वो प्रैक्टिस रहेगी तो आई होप सो कि रिस्पॉन्स जो आने वाला है वो बहुत बेहतरीन आने वाला है। ठीक, सवाल देखते हैं। सवाल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो एक सिंपल सा इक्वेशन है। अगर tan थीटा √3 होता है, tan थीटा की वैल्यू √3 होती है, तो हम बोलते हैं tan 30 डिग्री पर √3 दिखाता है या 60 डिग्री पर दिखाता है π/3, यानी कि tan π/3 पर √3 दिखाता है। तो थीटा की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन के केस में nπ प्लस अल्फा आया करती थी और प्लस अल्फा के केस में nπ प्लस π/3 लगता था। क्योंकि यह माइनस है तो माइनस का इसे π/3 आप अगर सोच के चल रहे हैं तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के केस में आप जब यहाँ पर nπ प्लस माइनस का π/3 करेंगे, इन दैट केस ये वाला जो सिनेरियो बन जाएगा वो nπ माइनस का π/3 बन जाएगा। ठीक, क्या बनेगा यहाँ पर nπ माइनस π/3। ये एक जनरल सॉल्यूशन इसके केस में निकल कर आएगा। और tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार की है, 2πx अपॉन x² प्लस x प्लस 1। सवाल आई होप सो कि आपने पढ़ लिया हो। tan दिस टर्म इक्वल्स टू माइनस √3। तो इसके सॉल्यूशन बताने हैं कि कितने सॉल्यूशन होंगे। तो मैं ऑप्शन लिखना भूल गया हूं, 4, 3, 5, 7 या 6 लिख देते हैं। 6
तो x की कितनी वैल्यूज होंगी जो कि रियल और डिस्टिंक्ट होंगी। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, और रियल का मतलब जो रियल दुनिया में हो। तो फिलहाल के लिए आप दोनों तरफ से पाई को तो गायब कर ही सकते हैं, यहां से भी पाई कॉमन ले सकते हैं, इस तरफ भी पाई कॉमन ले सकते हैं। देन आपके पास जो केस बन रहा है वो कुछ कुछ इस प्रकार से बन रहा है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर भी पाई बना तो पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई है 3n माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर मैं इस सम को इधर लेके जाऊं और n और इसको कंबाइन करा दूं तो मुझे लगता नहीं कि कुछ समाधान निकलने वाला है। ये x है बेटे, है ना, कभी n समझना शुरू कर दो। तो हम क्या करते हैं, इसका रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकलने की उम्मीद मुझे महसूस हो रही है। अपॉन 2x इक्वल्स टू 3n माइनस, ये ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 3n माइनस 1। ठीक, यहां से हम चाहे तो 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपके पास एक और इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर। ये वाला जो x है ये इसमें भी डिवाइड करेगा, इस वाले x में भी डिवाइड करेगा और 1 के साथ में भी डिवाइड करेगा, और ये 2 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी, 2 3 6 अपॉन 3n माइनस 1। ये केस आपके सामने जनरेट होकर के आया। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और इस सवाल को। आपके पास x से x कटेगा तो यहाँ पर एक टर्म बची x प्लस x कट गया तो कितना बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 6 अपॉन 3n माइनस 1। 1 को इधर ले जाते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 6 अपॉन 3n माइनस 1 माइनस का 1, वह 1 को इधर लेके चले गए हम। ठीक, तो हमारे पास जो केस बन रहा है वो कुछ कुछ इस प्रकार का बनना है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 6, एलसीएम लेंगे आप जब यहाँ पर 3n माइनस 1 अपॉन 3n माइनस 1, इसको माइनस को अंदर भेजते हैं तो 6 माइनस 3n प्लस 1 अपॉन 3n माइनस 1। तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 माइनस 3n अपॉन 3n माइनस 1। ये सिंपल सा सिनेरियो आपके सामने बन करके आया, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 7 माइनस 3n अपॉन 3n माइनस 1। ये एक सॉल्यूशन आया निकल करके। ठीक, ये एक एक्चुअल में इक्वेशन आई है जो n के साथ और x की एक इक्वेशन है। ये मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह महसूस हो रही है। अगर आपको नहीं दिखाई दी है तो अभी थोड़ी देर में दिखाई दे जाएगी। आई होप कि आपको यहां तक की एक क्लैरिटी आ गई हो। इसके बाद वाला सिनेरियो अब हम देखेंगे कि हमने इसके बाद में कैसे सोल्व करना है। देखते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 7 माइनस 3n अपॉन 3n माइनस 1। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको रियल और डिस्टिंक्ट करने के लिए कैसा होना चाहिए। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 7 माइनस 3n अपॉन 3n माइनस 1, इसको फिलहाल मैं कांस्टेंट k की तरह मान लेता हूं। क्या कांस्टेंट k की तरह, k को इधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू kx, kx को इधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये आपके सामने एक इक्वेशन बनी। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4। तो यहां से जो k की वैल्यू आ जाएगी वो स्ट्रिक्टली जब स्क्वायर रूट करेंगे तो लेस देन 4 आ जाएगी, 4 का मतलब 2 आ जाएगी। ठीक, या तो आप इसके ऊपर प्लस और माइनस का 2 लगा सकते हैं, k की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन प्लस माइनस का 2 दोनों के आसपास आ जाएगी। यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है इस केस में आप ना तो 2 रख सकते हैं ना माइनस 2 रख सकते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बचा, एक 0, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1। ये 3 सॉल्यूशन आपके सामने आ सकते हैं। क्लियर रहा। अब आप सोचेंगे 2 रख दूं या माइनस 2 रख दूं तो वो सॉल्यूशन नहीं दिखा पाएगा, या उसके बाद के नंबर भी शायद सॉल्यूशन ना दिखा पाए। अब इस चीज को कंफर्म कैसे करेंगे, कंफर्म करना भी जरूरी है। ये लाइन जो आपने लिख ली है तो इस चीज को अब देख लेते हैं जरा, इसको हटाते हैं।
जैसे आपने यहां पर 0 रखा n की वैल्यू यहां पर, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इंटू 0, ये वाली टर्म 0, 3 इंटू 0 0 माइनस 1, तो ये वाली टर्म बची 7 अपॉन माइनस 1 माइनस का 7। ठीक, आपके पास इक्वेशन आई x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहां के केस में आप फिर से डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, क्या ये पॉजिटिव आ रहा है? देखो जरा, b स्क्वायर माइनस 4ac, 49 माइनस 4 यानी कि ये कितना आया? 9 में 4 के 5, 45 आया है, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है। तो x की ये रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू दिखाएगा। कम से कम कितनी वैल्यू आएंगी? x स्क्वायर है पावर 2 का मतलब 2 वैल्यूज यहां से आने वाली है। इसमें दो तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। एक बार आप 1 रखेंगे, जब आप 1 रखेंगे इसी जगह पर, ध्यान से देखिएगा बेटे, सवाल यहां से बहुत अच्छा होने वाला है। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 1, 7 माइनस 3 4, 3 में से गया 2, 2 दूनी 4, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 2, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x। इसे इधर ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस केस को सोल्व कैसे करोगे? b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 2 का स्क्वायर 4 कर लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखिए जरा कैसी आ रही है, 4 माइनस 4, ये भी 0 के बराबर आ रहा है। यहां से मतलब आपका सॉल्यूशन कैसा आएगा? रियल एंड इक्वल। कौन सा केस है ये? रियल एंड इक्वल वाला केस है। तो यहां से आपके पास दो सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे। ये बात याद रखना, रियल एंड इक्वल का मतलब दोनों एक जैसे सॉल्यूशन आएंगे। चलिए नेक्स्ट केस है, जब आप -1 रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू, यहां पर -1 रखो जरा, 7 माइनस 3 गुना माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1, 7 और 3 अपॉन माइनस का 4, 11 अपॉन 4। तो इसे इक्वल्स टू में रख देते हैं, इक्वल्स टू 11 अपॉन 4। इसे इधर ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 4 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन आपको b स्क्वायर माइनस 4 से चेक करना है, ताकि आपको एक कंफर्मेशन हो जाए कि क्या ये रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू दिखा रहा है। 121 अपॉन 16 माइनस का 4, तो 121 माइनस 16 जो का 64 अपॉन 16, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये आपको किस चीज को दिखा रहा है? ये वाली टर्म भी आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू देने वाला है। इट मेक्स सेंस कि आपको यहां पर दो वैल्यूज यहां पर भी मिलेंगी। ठीक, अब आप बोलेंगे सर हम -2 या 2 रख के देख ले, बिल्कुल रख के चेक कर लीजिए। जब आप यहां पर 2 या -2 रख के देखेंगे तो आपके पास तो दो सॉल्यूशन यहां से आए थे जब आपने 0 रखा, और एक रखने पर दो सॉल्यूशन आए हैं लेकिन एक जैसे आए हैं। तो इसको एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज काउंट करें। रियल एंड डिस्टिंक्ट इसका मतलब दो सॉल्यूशन आ रहे होंगे उसके, लेकिन दोनों एक जैसे आ रहे हैं, इसलिए हमें अलग अलग चाहिए, तो एक ही काउंट करेंगे। ठीक, यहां पर दो सॉल्यूशन -1 से आ रहे हैं आपके पास, और 2 और -2 और चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 7 माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 1, 7 माइनस 6, 1 अपॉन 3 2 जा 6 माइनस 1 5। तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5x, 5 के इधर मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, 5x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू x, 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac अगेन लगाएंगे, -1 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 1 का स्क्वायर ये माइनस में 4 पंजे 20 पंजे 100, यानी कि माइनस का आ रहा है 99। इट मेक्स सेंस कि जब ये नेगेटिव जाएगा तो कैसी रूट्स दिखाएगा? इमेजिनरी रूट्स दिखाएगा। तो यहां से हमें एक अंदाजा लगा, एक चीज तरीका सीखने का मिला कि हमारे पास डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, 3 वैल्यूज आने के बाद n इक्वल्स टू 0, 1 और 2 -1 आने के बावजूद भी हमारे पास कितने सॉल्यूशन आए? 5। 2 और 3 और 2 5। आप एग्जाम में इसे 6 ही हिट करके आते, इस बात का मैं दावा से कह सकता हूं।
लेकिन अब आपको कितने पता चले कि एक रियल एंड इक्वल है, तो अब आप इसे 5 पर हिट करेंगे। मैंने कहा था ना बच्चे 3 ही होते हैं, नादान, होशियार और होशियार से भी ज्यादा होशियार। तो नादान वो होता है जो 0, 1 और -1 काउंट करके 3 पर टिक कर जाता। होशियार वो होता जो 2, 2, 4 और 2, 6 काउंट करके 6 पे टिक कर जाता। और होशियार से भी ज्यादा होशियार वो होगा जो 2, 1 जैसी तो 1 काउंट करके 5 पे टिक करके जाता। तो बच्चों की तीनों कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए, तो 268 नंबर सवाल हो गया है। आई होप कि आपको एक क्लैरिटी आई हो कि इस सवाल में कैसे हमने एक अलग सिनेरियो से आपको सीखने को मिला, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ट्रिग्नोमेट्री। ये दमदार क्वेश्चन बना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।